देखिए, क्राइम की दुनिया के अगर आप शौकीन हैं तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं मज़ेदार सी बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है द क्रिएटर। ये सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है 26 मई को। बहुत सारा एक्शन दिखाई देगा इस फिल्म में आपको, लेकिन स्टार कास्ट बहुत अमेजिंग है। मेरे साथ दरवाजे तोड़ने वाले दया बैठे हैं। दया, वेलकम। थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। चलिए, इस कहानी के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन बाकी से मैं आपको मुखातिब करवा देती हूँ। मेरे साथ हैं शाजी चौधरी, राजेश कराय गुरुजी प्रोड्यूसर हैं। फिल्म की कहानी से शुरुआत करते हैं। जब ये आइडिया आपके पास आया, द क्रिएटर, वैसे हम कहते हैं ना कि इस दुनिया का निर्माण जिस क्रिएटर ने किया है उसके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन जब फिल्म का आइडिया आपको परोसा गया, सो क्या आया जहन में और क्यों द क्रिएटर? इनिशियली जब स्टोरी मेरे सामने पिच किया गया तब थॉट यही था कि मज़हब के ऊपर है, धर्म के ऊपर है, वाई मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा एक इमेज है दया का, तो उस पर मैं ये डॉक्टर रे का कैरेक्टर कैसे कर पाऊँगा। बट हमारे डायरेक्टर साहब प्रवीण हिंगोनिया जी और हमारे प्रोड्यूसर साहब राजेश कराटे जी, दे वर वेरी कन्विंस कि आप खाली हाँ बोलो, विल गो अबाउट इट। बाद में जब मैंने वो बाउंड स्क्रिप्ट पढ़ा जो उन्होंने भेजा था, तो आई फेल्ट के सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। नॉर्मली थॉट यही था कि रिलीजन, धर्म के ऊपर कौन फिल्म देखना चाहेगा अभी। तो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट मुझे लगा कि इट्स इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट और इसको बनाना चाहिए। एंड एवरीथिंग फेल इन प्लेस। हर चीज़ जैसे डिसाइड किया था, हर चीज़ निर्धारित समय पे हुआ। जितना शेड्यूल किया था उसी परफेक्ट 31 डेज में पूरा शेड्यूल कंप्लीट हुआ। तो कहीं ना तो कहीं ऊपर वाले का साथ था इस फिल्म में। नाम भी वैसा है ना, द क्रिएटर, ऊपर वाले की कृपा जरूर होनी चाहिए। शाजी, जब आपको अप्रोच किया गया ये आइडिया, आपको अपने कैरेक्टर के साथ कोई अटैचमेंट फील हुई या आइडिया कैसा लगा आपको जब परोसा गया? जब मैं इस फिल्म में मैं नेगेटिव हूँ और आलम डोन का कैरेक्टर मेरा है, जब मुझे कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया हमारे प्रोड्यूसर राजेश जी कराटे जी और हमारे फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण हिंगोनिया जी से जब मिला, उन्होंने अपना कैरेक्टर मुझे थोड़ा ब्रीफ किया, तो मैंने थोड़ा सा कहानी के बारे में भी जाना पहले। तो बड़ा कहानी एक अपने आप में एक मैसेज है दुनिया के लिए, जैसे दया सर ने बताया, वन वर्ल्ड वन रिलीजन, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सत्य को दिखाने की कोशिश की गई है। तो बड़ी अच्छी कहानी लगी मुझे। और मेरा जो कैरेक्टर है, वैसे तो मैंने नेगेटिव ही किए हैं ज़्यादातर अब तक रोल, लेकिन ये नेगेटिव है, ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा बाकी कैरेक्टर से हट के इसलिए है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव होता है एक पॉइंट पे आके फिल्म में, तो बाकी और कैरेक्टर से थोड़ा सा अलग है। सो मैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं विश्वास दिखाया और मुझे इस कैरेक्टर को निभाने का मौका दिया। राजेश जी, कैसे लगता है कि फिल्म कैसे करेगी, ऑडियंस को पसंद आएगी? ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत नया है, अट्रैक्ट करेगा ऑडियंस को? 100% पसंद करेगी, क्योंकि जिस तरह देश की स्थिति और विश्व में भी चल रहा है, मज़हब के नाम पर हिंसा, नफरत, कोई नहीं चाहता अपने परिवार को खोने के लिए। तो हमने एक सोच लगाई कि भाई दुनिया के अंदर मज़हब, धर्म ये कुछ ना हो तो क्या हो। तो मज़हब ख़त्म करने के लिए एक सोच लेकर मैं निकला हूँ, एक मिशन के, एक विश्व एक धर्म। इसमें हमने किसी मज़हब के बारे में अप डाउन दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मज़हब है नहीं इस दुनिया में, वो प्रूव करने की कोशिश दिखाई है। और बात एक भी बताइए सत्य कि दुनिया नहीं बदल सकती है, नया बन भी सकता है। तो उसके लिए हमने एक थीम रखा है इस मूवी में, सीक्रेट है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो एक चैलेंज के साथ हम लोगों ने ये काम किया है। राइटर हमारे और डायरेक्टर प्रवीण हिंगोनिया ने जो मेरा थॉट था उसको इतना अच्छा तना बना दिया है कि लोगों को पसंद आएगा। अब देखो, कहीं भी जाओ तो मज़हब से दुनिया अलग लग रही है और इंसान नफरत चल रहा है, और सारी मूवी जिस तरह भी आ रही है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखा रहे हैं। हमने दुनिया बदलने की बात दिखाई है और एक विश्व एक धर्म कैसे बन पाए वो साबित करने की कोशिश की है, और मज़हब ख़त्म करना ही एक हमारा मिशन है। अब चलिए, उम्मीद करते हैं कि खरा उतरेगा जो भी आपने मैसेज देने की कोशिश की है ऑडियंस को। दया, मुझे ये बताइए कि वन वर्ल्ड वन रिलीजन की जब हम बात करते हैं ना, बहुत ही सेंसिटिव सा कॉन्सेप्ट है। रिलीजन की जब हम बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ऑडियंस इस मुद्दे के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर पाएगी? मोर देन सेंसिटिव, मुझे लगता है कि सेंसिबल इशू है। जब आप देखेंगे बड़े ऊपर से, मतलब प्लेटोनिकली अगर आप देखते हो, तो ये उतना डीप सोचने वाली बात है नहीं। हम किसी मज़हब को बुरा या भला नहीं कह रहे हैं। मज़हब जिसको फॉलो करना है फॉलो करे, अपने घर पे फॉलो करे अपने, हाँ, बट किसी दूसरे पे हावी होना, अपने मज़हब को लेके किसी और को सपोर्ट करना, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। और इस फिल्म में हम ज़्यादातर यही दिखा रहे हैं कि मज़हब से उठ के हमको काम करना है। बहुत सारी चीज़ें जो प्रतीक है, जो नाम है, इससे हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, और यहाँ तक कि मज़हब को लेके दोस्तों में खटपट हो जाता है फॉर नो रीज़न।
और वैसे ही बहुत सारा जहर हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। तो अगर लोग आज ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा किसका क्या हिस्ट्री है, क्या है, तो यू डोंट हैव टू फाइट ओवर इट। तो इस चीज़ से ऊपर उठ के हमने ये फिल्म एक मैसेज के तौर पे लोगों को जस्ट विचार विमर्श करें इस फिल्म को देखने के बाद, कंटेम्पलेट करके भाई ये सही है गलत है, आगे आपकी मर्जी है। आई मीन वी आर नॉट फोर्सिंग एनीथिंग, दिस इज जस्ट आवर थॉट, हमारे गुरुजी का थॉट है कि ऐसा हो तो कैसा हो। जिनकी अगर बात करें तो फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी धर्म को नीचा या ऊंचा या किसी धर्म का अपमान किया गया, ऐसा कुछ है ही नहीं कहानी में। ये है कि धर्म की वजह से किसी प्रकार की कोई हिंसा होती है और या उसमें किसी की जान जाती है या इंसानियत खो जाती है, तो उसको बचाने का जो है कार्य है वो फिल्म में, वो एक मैसेज है फिल्म में कि अगर धर्म को मार के अगर इंसानियत बच सके, अगर बचाया जा सके तो वो कोई गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। फिल्म का मैसेज, मेन मोटिव ये है। तो ये कोशिश करिए, हमारे प्रोड्यूसर साहब की ये सोच थी, उसको डायरेक्टर सर ने स्क्रीन पे उतारा है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने इसमें नेगेटिव किरदार निभाया है, पहले भी जो फिल्में हमने आपकी देखी हैं उसमें भी नेगेटिव है, तो अभी अपनी छवि को सकारात्मक करने की कोशिश फ्यूचर में अगर कोई रोल ऑफ होता है तो? अभी वैसे मैं पिछले, अगर मेरी पठान लास्ट रिलीज थी उसमें भी मैं नेगेटिव नहीं हूँ, पॉजिटिव हूँ। तो तब से ही मैं थोड़ा सा एक अलग तरह के कैरेक्टर्स पकड़ रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरी इमेज थोड़ी सी बदले, क्योंकि बहुत सारे मैंने नेगेटिव कर लिए और इसमें भी ऐसा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो एक शेड्स है उस कैरेक्टर में, तो थोड़ा सा एक अलग अलग किरदार एज एन एक्टर एक विश होती है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स में करूं। तो ऐसी मेरी कोशिश है और आने वाले इसी साल में मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उसमें आप मेरे को बहुत अलग अलग अवतार में देखेंगे। जो आप कुछ नाम, जिसमें मिर्ज़ापुर 3 तो आ ही रही है जो आप पहले देख चुके, मकबूल। उसके अलावा एक सीरीज़ है कमांडो, एक सीरीज़ है उधमगढ़, एक सीरीज़ है सुर्ख, एक सीरीज़ है कलवा, फिर 3-4 फिल्में हैं जिसमें रोमियो है, हरिओम हरि है, बगावत है, क्रिएटर है एंड एक है शटडाउन है। तो बहुत अलग अलग किरदारों में आप मुझे देखेंगे और आशा करता हूँ कि सबको अच्छा लगेगा और मैं उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को आपके ये रोल्स पसंद आएंगे। डॉक्टर रे की कोई ऐसी खासियत या कोई ऐसी बात जो आपको आपके करीब रह गई? कहते हैं ना कि हर किरदार में जब हम ढलते हैं, जब किरदार निभाया जाता है पर्दे पर, तो कुछ ना कुछ हम अपने साथ लेकर जाते हैं। तो एनीथिंग जो आपके दिल के करीब रहा इस किरदार को, इस रोल को निभाते हुए? डॉक्टर रे तो वैसे ही एक रेक्लूस हो गया था, मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट उसके लाइफ में हुआ जिसकी वजह से वो दुनिया को छोड़ के अज्ञातवास में अकेलेपन में रह रहा है वो। उसके बाद किसी एक गुरु की बात सुनकर, उनका प्रवचन सुन के वो इंस्पायर हो जाता है। देन ही कम्स बैक टू इंडिया फ्रॉम द यूएस, वो नासा में काम कर रहा होता है। He comes back to India after sabbatical of almost 12-13 years, जहाँ पे वो जो बाल जो दिख रहे हो लंबे बाल, that is unkept hair because 12-13 साल से उसने हेयर कट नहीं किया है। He comes back to India and he wants to change the world। तो ये वो एक जर्म जो लेके आता है कि मुझे दुनिया बदलना है। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि लोग ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि दे हैव टू चेंज द वर्ल्ड। जो दक्यानुसी पुरानी चीज़ें, वहीं पे अटका हुआ सुई, उसी को लेके झगड़ा, उसी पे डिबेट्स, उसी पे चर्चा, मतलब हमारे रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट वो उसके ऊपर बहस ऐसा करते हैं, मतलब अगर वो ना हो तो शायद मर जाएं, यू नो। तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ वे यू कैन चेंज द वर्ल्ड लेटर ऑन इन टैंडम। तो वो वही था। तो आपको लगता है कि इस दक्यानुसी सोच को ख़त्म किया जा सकता है इस फिल्म के माध्यम से? कहते हैं ना कि एक मीडियम होता है, एक चेंज, हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। ये होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज अभी जो यंगर जनरेशन है वो इससे काफ़ी हटके है, मेरे अंदर से उतना डीप इस मज़हब वज़हब को लेके नहीं सोचते हैं। और हम अगर उसमें थोड़ा और अवेयरनेस क्रिएट करें, हम अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आई थिंक ये पीढ़ी दर पीढ़ी वो नीचे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं अपने बच्चों को कि तू ये है, तू वो है, वो फलाना है। वो अगर हम ना करें अपने बच्चों को, फिल्म में भी हमने यही दिखाया है, काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को ना सिखाएं तो कैसा होगा? इट विल बी अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड बिकॉज बेसिकली इट इज़ ऑल आवर कंप्यूटर दैट्स वर्किंग। हमारा जो ऊपर का दिमाग है इसी में वो चिप फीड किया गया है, हेट्रेड वाला बचपन से। उसको ना करें तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। There are any future projects you're working on? Projects, yeah, I have completed a couple of films. Hindi film है एक, and then one Tulu film, that's my mother tongue. And there's this Marathi film that I'm doing. And then very soon we are planning to get a CID team back in a film that will hopefully be around November end or December.
चलिए लास्ट में जाते जाते एक ऑडियंस को मैसेज दे दीजिए कि 26 मई को हमें ये फिल्म देखने क्यों जाना है तीनों की तरफ से। 26 मई को इट्स अ डिफरेंट फिल्म, आउट ऑफ द बॉक्स। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मज़हब को लेके कोई ऐसा डिबेटेबल हो सकता है बट नथिंग कंट्रोवर्शियल, और यू विल एंजॉय द फिल्म। बाय द एंड ऑफ द फिल्म जो मैसेज हम देना चाहते हैं, आई थिंक यू विल एग्री टू दैट। थैंक यू। द क्रिएटर 26 मई को आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल में रिलीज़ हो रही हैं, तो आप सबसे मेरी अपील है कि फिल्म को देखें। बहुत अच्छा मैसेज है अपने आप में, और मे भी शायद फिल्म को देखने के बाद आपके माइंड में कुछ ऐसे होंगे, विचार उठेंगे और डेफिनेटली दुनिया में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो। सो थैंक यू सो मच। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी ऑडियंस से अपील कर रहा हूँ इसके लिए। शगुप्ता, थैंक यू सो मच। देशवासियों को अपीलें जाना चाहिए, क्योंकि सारे धर्म और मज़हब वाले यही बता रहे कि हमारी पुरानी संस्कृति हमारा पहला धर्म था। तो इस सारी बातों को मैं ख़त्म करने के निकला हूँ और एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कोई धर्म मज़हब नहीं था, ये मानव सृजित रचना है। आने वाले दिनों के अंदर आप देख लेना, सारे लोग जुड़ जाएंगे। आप चाहते मज़हब के नाम पर हिंसा नफरत हो, ये ख़त्म करने के लिए निकला हूँ। और एक मैसेज है पूरी दुनिया में, कहीं भी मज़हब नहीं है, इंसानों की बनाई ये रचना है, उनकी वजह से नफरत हिंसा हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। आप जुड़ जाइए, एक विश्व एक धर्म में सत्ययुग जैसा लग जाएगा और प्यार से हम जिंदगी जिएंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। थैंक यू दया। और 26 में द क्रिएट